आप निर्भय रहें क्योंकि निर्भया आपके साथ है। इस टैगलाइन के साथ काम करने वाली निर्भया ने 2 साल में न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रही, बल्कि कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, उस समय निर्भया की टीम ने फ्लैग मार्च निकालकर समझाइश की और जो बुजुर्ग कहीं आने जाने में असमर्थ थे, उनकी भी सहायता की। इसके साथ ही महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए भी कई ऑपरेशन चलाए गए जो सफल रहे। पत्रिका टीवी रिपोर्टर ललित तिवारी ने सुनीता मीणा की से खास बातचीत। आप निर्भय हैं क्योंकि निर्भया आपके साथ है। इसी टैगलाइन को देखते हुए निर्भया टीम पूरी तरह से काम कर रही है, चाहे वो मंचलों पे कार्रवाई करनी हो, चाहे सुरक्षा सखी बनानी हो या कि बुजुर्गों को सहायता देने की बात हो। हर जगह निर्भया अच्छे से काम कर रही है और यही वजह है कि लोगों को उम्मीदें और बढ़ी हैं। मैडम, निर्भया टीम किस तरह से काम कर रही है और अगला पड़ाव निर्भया का क्या रहेगा? आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो हम 24 जनवरी को मना रहे हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूंगी कि खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, हर माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, और अगर लड़के आज हैं तो आने वाला कल है हमारी बेटियां। तो आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे देश की महिलाएं, हमारी बच्चियां, और इन सभी की सुरक्षा का बीड़ा उठाया है हमारी निर्भया स्क्वाड ने, यानी राजस्थान पुलिस की ये एक बेहतरीन महिलाओं की टीम है जो कि वास्तव में स्मार्ट कॉप है और जो कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, गश्त कर रही है और मंचलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अभी हमने चला रखा है हैशटैग ऑपरेशन सेफर सिटीज सेफर स्ट्रीट। इस प्रकार का एक हमने ऑपरेशन चला रखा है जिसमें अभी हमने हाल ही में 600 मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 200 मंचलों को हमने ऑन द स्पॉट गिरफ्तार भी किया है। तो डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं मंचलों के ऊपर तो कमांड कसी रही है, साथ ही महिलाओं को ये महसूस भी करा रही है कि आप सुरक्षित हैं। तो उनको महसूस होना बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए लगातार 24 घंटे तत्पर हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान पुलिस ने कई सारी योजनाएं स्पेशली महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए चलाई है, जिसमें मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चलाई है उन्होंने वो है आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण। हम लोग यानी राजस्थान पुलिस पूरे राजस्थान में हर महिला हर बच्ची को निर्भय बनाने के लिए, उसका हौसले को बुलंद करने के लिए, उसका आत्म स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है, वो भी बिल्कुल निशुल्क, फ्री बिल्कुल फ्री। तो इसके लिए करना सिर्फ ये है कि आपको आपके क्षेत्र में जो रिजर्व पुलिस लाइन है वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। और जो जयपुर में हमने विशेष व्यवस्था की है वो ये कि जहां भी हमको 25 से 30 महिलाएं मिल रही हैं, जिस भी ग्रुप में, जिस भी सोसाइटी में, जिस भी कॉलोनी में, कहीं भी अगर हमें 25 से 30 महिलाओं का ग्रुप मिल रहा है, लड़कियों का ग्रुप मिल रहा है, तो हमारी निर्भया की मास्टर ट्रेनर वहां जाकर उन्हें निशुल्क सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करा रही हैं, उन्हें वो टेक्निक सिखा रही हैं जिसके द्वारा वे अपना बिना हथियार के अपनी रक्षा कर सकती हैं। यानी वो किसी भी ड्रेस में है, चाहे वो साड़ी में है, चाहे वो सलवार सूट में है, चाहे उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन हमने उसको वो टेक्निक सिखाई है जिसमें चाहे उसके पास बल भी नहीं है तो भी वो अपनी रक्षा कर सकती है। तो आपको इस योजना का जरूर से जरूर फायदा लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त हमने जो राजस्थान पुलिस ने एक नई योजना चालू करी है वो है सुरक्षा सखी। अभी जयपुर में हमने लगभग 2500 सुरक्षा सखियां बना ली हैं। 15 साल से लेकर 70 साल तक की कोई भी बच्ची और महिलाएं इसमें हमारे साथ सुरक्षा सखी बन सकती है, जुड़ सकती है। सुरक्षा सखी का मेन जो काम रहेगा, उसका कर्तव्य है बिल्कुल जैसे कि पुलिस मित्र काम करते हैं, सीएलजी के सदस्य काम करते हैं, वैसे ही महिलाओं को और बच्चियों को आगे लाने के लिए, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए, महिलाओं को पुलिस का मित्र बनाने के लिए ये सुरक्षा सखी योजना चालू की है।
इसमें हमारा ध्येय यह है कि हर मोहल्ले में हमारी एक महिला सुरक्षा सखी रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि महिलाएं जो है अपनी बातें अंदर ही अंदर दाब देती हैं, बता नहीं पाती, घुटती रहती हैं, परेशान रहती हैं और कभी कभी इसकी परिणति सुसाइड होने तक पहुंच जाती है। तो इस स्थिति में ना पहुंचे इसलिए हमने सुरक्षा सखी बनाई है, ताकि वो महिलाएं हमें वहां की सूचनाएं हमें टाइम पे दे दे और हम उस महिला की जो हमें सूचना नहीं दे पा रही उसकी समस्या का समाधान हम उसके घर जाके कर सकें, उसका घर बैठे हम लोग उसकी समस्या का समाधान कर सकें। और इसके लिए हमने शुरू की है महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090। 100 नंबर आप सभी को पता है। 100 नंबर में से अगर आप 10 नंबर कम करते हैं तो आता है 90, तो 10 प्लस 90 यानी 1090 है हमारी महिला गरिमा हेल्पलाइन, जो पूरे राजस्थान में चल रही है। मैं आपको राजस्थान पत्रिका के इस चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूंगी कि पूरे राजस्थान में ये योजना लागू है, 1090 चालू है। आपको सिर्फ एक कॉल करना है। अगर कोई भी महिला परेशान है, अगर कोई उसे परेशान कर रहा है, कोई उसे पीछा कर रहा है, कोई उसे तंग कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहा है या किसी भी तरीके से उसे अभद्र गालियां दे रहा है, टिप्पणी कर रहा है, जिससे कि वो मन ही मन में घुट रही है, परेशान हो रही है, तो अब परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ब्लैकमेल होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 1090 पे कॉल कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाए तो आपकी पहचान गोपनीय भी रखी जाएगी, यानी हम किसी को नहीं बताएंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमें फोन किसने किया, और उस व्यक्ति के खिलाफ यानी उस असामाजिक तत्व के खिलाफ कार्रवाई अवश्य से अवश्य होगी। हमारा ये कहना है कि हमारे देश में 99% पुरुष बहुत अच्छे हैं, मात्र 1% ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने खामेखा इस पुरुष जाति को बदनाम कर रखा है। तो उस 1% असामाजिक तत्वों को सलाखों के पीछे ले जाना ही हमारा ध्येय है। और इसीलिए हमने सुरक्षा सखियां बनाई हैं, ताकि खास तौर पे हम युवक, जो हमारी युवतियां हैं, जो हमारे कॉलेज गर्ल्स हैं, उनको अपनी सुरक्षा सखी बना रहे हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना आए। पूरे कॉलेज में कहीं वो परेशान होती हैं तो हम तो वर्दी वाली पुलिस है, वो हमारी बिना वर्दी वाली पुलिस है, वो हमें वहां से सूचना देगी ताकि किसी भी बच्ची को, किसी भी महिला को कोई परेशानी ना हो। अभी तक हमने जो जयपुर के अंदर 11,500 महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की निःशुल्क अभी तक ट्रेनिंग दे दी है। तो आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। 2,500 हमने सुरक्षा सखियां जयपुर में बना दी हैं, तो डेफिनेटली आपके क्षेत्र में भी आप जाकर आप बन सकते हैं। आपको बनने के लिए सिर्फ ये करना है कि आपका जो नियरेस्ट थाना है, आपके क्षेत्र का जो थाना है, उसमें जाकर आपको आपके नाम को रजिस्टर्ड कराना है। तो रजिस्टर कराते ही आप सुरक्षा सखी बन जाएंगी। फिर हम आप लोगों की मीटिंग लेते हैं, हर महीने आप लोगों की मीटिंग होगी, फिर उच्च अधिकारी भी आपसे जुड़ेंगे, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, साथ ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको महिलाओं संबंधी कानून और इन सब के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इससे न केवल आप अपने अस्तित्व को संभाल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी दूसरी महिला की भी मदद कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि मैं अपना बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है, पर मैं किसी और का बेहतर करूं तो बहुत फर्क पड़ता है। तो हम सब मिलकर किसी और का बेहतर करेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पे यही हम सभी लोग मिलकर प्रण लेंगे कि भ्रूण हत्या न तो करेंगे, नहीं होने देंगे, बालिकाओं को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास मजबूत कराएंगे, क्योंकि बालिकाएं हमारा आज हैं और आने वाला भविष्य, सुनहरा भविष्य भी हमारी बालिकाएं हैं। एक मैडम, ऑपरेशन सेफर सिटी जो चल रहा था वो किस तरह से कामयाब रहा और उसको कितना बढ़ाया गया है? हमने जो ऑपरेशन #सेफर सिटी #सेफर स्ट्रीट यानी कि चप्पे चप्पे पर, हर मोहल्ले में, हर गलियों में निर्भया स्क्वाड के द्वारा और राजस्थान पुलिस यानी कि हमारी जो पुलिस और दोनों ने मिलकर इस तरीके का काम किया है, जिसमें कि हमने 235, मैं आपको जयपुर की बात बताना चाहूंगी कि 235 हमने हॉटस्पॉट यहाँ चयनित किए थे। उनमें हमने रेड जोन, येलो जोन और ऑरेंज जोन के अंदर उनको बांटा है, जिनमें कि हमने ऐसी जगह लिए जहां पर कि कहीं इस तरह की घटना घटित हुई है, जहां मंचले अक्सर छेड़ा करते हैं या जहां पर भीड़ भड़का रहता है या महिलाओं के साथ छेड़खानी होने की घटना होने की संभावना होती है। ऐसी सभी स्थानों पे या पर्यटक स्थल हुए जहां पर इस तरीके की संभावना है, वहां पर हमने निर्भया को तैनात किया है सादा वर्दी में। जी हाँ,
सादा वर्दी में, यानी कि एक सामान्य महिला की तरह ही हमारी जो निर्भया स्क्वाड है वो सलवार सूट या साड़ी में आपके साथ ही वहां खड़ी होगी, महिलाओं के ग्रुप के साथ खड़ी होगी। और कोई मंचला अगर कहीं भी गलत इशारा करता है, अश्लील इशारा करता है, गलत कार्य करता है, टिप्पणी करता है, तुरंत उसको वहां दबोच लेती है और कार्रवाई करती है। तो मैं जो आपको बता रही हूँ कि अभी जो 600 कार्रवाई मंचलों के खिलाफ करी है, तो वास्तव में सराहनीय कदम है निर्भया का, स्मार्ट कोप का, और मंचलों पे लगातार कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी। एक मैडम, जो सबसे बड़ी समस्या आ रही, जो महिलाएं जो ट्रेंड हो रही हैं, तो उनका ये मानना है कि इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, तो इस पे भी कोई पुलिस काम कर रही है? बिल्कुल, निर्भया स्क्वाड जैसे कि हम लोगों ने अपने मास्टर ट्रेनर्स की संख्या जहां पहले 16 ही थी, तो वो बढ़ा के हमने हमारी जो 200 लड़कियां हैं उन सभी को मास्टर ट्रेनर बना दिया है। तो मास्टर ट्रेनर्स की संख्या हमने अपने आप में बढ़ा दी है। तो निश्चित रूप से अब हमारी जो पहुंच हर थाना स्तर की, हर कॉलोनी के अंदर हो गई है, हर सोसाइटी तक हो गई है। बस जरूरत है बच्चियों को आगे आने की, महिलाओं को आगे आने की। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो हमने अपनी संख्या जो है बहुत कम कर रखी है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग करके और उन्हें हम लोग अपनी ट्रेनिंग जो है देते रहें। और जैसे ही ये कोरोना काल निकल जाता है, तो हम लोग बड़े बड़े समूह के ऊपर भी काम करेंगे और बड़े स्तर पर इस ट्रेनिंग को लेके जाएंगे। एक कोरोना काल में निर्भया ने बहुत अच्छा काम किया था, फ्लैग मार्च निकाला था, लोगों ने फूलों से उनका स्वागत भी किया था। इस बार भी रफ्तार बढ़ रही है, उसको देख के क्या मैसेज है आपकी तरफ से? देखिए, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। निश्चित रूप से हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कोरोना का, क्योंकि कोरोना खत्म कब होगा ये कोई नहीं कह सकता, सिर्फ उसका एक ही इलाज है और वो है टीकाकरण। हम सबको वैक्सीनेशन कराना होगा। हम लोगों ने भी आज ही बूस्टर डोज लगवाई है, तो आप सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। और उसके साथ ही हम लोगों ने जो पुलिस है, वो तो आप लोग जानते ही हैं कि अपना जो महत्वपूर्ण काम है सुरक्षा करने का, लॉ एंड ऑर्डर संभालने का और इन्वेस्टिगेशन करने का, उसके साथ ही हम लोग इस कोरोना नामक जो बहुत बड़ा दुश्मन हमारे देश के लिए पैदा हुआ है, उससे भी लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग नाकाबंदी कर रहे हैं और जगह जगह जब वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है, तो उस समय भी हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को मास्क भी हम लोग बांट रहे हैं, फ्लैग मार्च करके जन जागरूकता अभियान भी हम चला रहे हैं। परंतु जरूरत है आप लोग के सहयोग की। जब तक आप लोग हमें सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी आप ही के बीच में से और आप ही के लिए ही बने, हम लोग आपकी सेवा के लिए बने हैं, तो सेवा लीजिए और साथ में सभी को मिलकर सेवा दीजिए, ताकि इस कोरोना नामक जो भयंकर बीमारी है, इसको हम जड़ से मिटा सकें। तो ये थी हमारे साथ एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा जी, जो बता रही थी महिलाओं को अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर उनको किसी तरह की कोई परेशानी आती है, तो निर्भया टीम उनके साथ है। पत्रिका टीवी के लिए ललित तिवारी, जयपुर।